हेलो एवरीबॉडी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है ऑल ऑफ यू? हेलो एवरीबॉडी, आपको आवाज़ आ रही है? कैसे हैं आप लोग? सर आप कुछ अलग लग रहे हैं। कैसे अलग? बेटा मूड तो मेरा रोज ही ठीक होता है, आज क्या है? जय श्री कृष्णा गुरुजी, जय श्री कृष्णा। नमस्ते सर, हाउ आर यू? शहनवाज आलम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? किससे गुस्सा दे? विपुल कह रहे हो कि पेपर फोल्ड वाला सवाल आप कब कराएंगे? बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं सेट में। अच्छा, तो विपुल आप एक बात बताओ, पहले आपने कहा कि हमको डायरेक्शन डिस्टेंस ये पढ़ाओ, तो मैंने आवाज आ रही दोस्तों? तो पहले आपने कहा कि हमसे रैंकिंग पढ़ाओ, अब जो रैंकिंग पढ़ा रहे हैं तो आप हमसे ये कह रहे हो फिर आप हमसे ये कह रहे हो कि पेपर फोल्डिंग पढ़ाओ। कोई नहीं सर, पहले ये करवा दो, उसके बाद करवा देंगे। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बेस्ट है? आराम से करवाइए, कल वाला एक बार और समझा दो। सर आप पढ़ाइए, टॉपिक बाई करा दीजिए सर। बेबी कुमारी कह रही है। नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पाई थी। अच्छा, नहीं आ पाई थी, बाकी पूरे। राजमा चावल खाएंगे सर, शिखा कह रही हैं। राजमा चावल मुझे पसंद नहीं है और हमको वादा किया गया है कि एक बार हम राजमा चावल उनके हाथ का खाएंगे, उसके बाद फिर हम किसी और के हाथ का राजमा चावल खाएंगे ही नहीं। तो अब पहले उनके हाथ का खाएंगे, फिर बताएंगे कैसा लगा। सर पकौड़ा खाएंगे? पकौड़े अब हम खुद बना लेते हैं। हाँ, गुरु माता के हाथ का खाएंगे शिखा। ओहो वाह, कितना हाथ का! किनके हाथ का? उन्हीं के हाथ का जिनके हाथ का आप सोच रहे हैं। श्वेता सैनी कह रही उड़ी बाबा। हाँ, उड़ी बाबा दिखाएं। उड़ी बाबा कौन है? आवाज आप लोगों को दिखाई देते हैं, आप लोग भी सोचोगे उड़ी बाबा कौन है। ये है उड़ी बाबा, ये है उड़ी बाबा। अमरूद खाएंगे? हाँ, अमरूद जरूर खाएंगे। सर उनको दिखाइए ना प्लीज, मोनिका राय कह रही हैं, उनको दिखाएंगे। ज्यादा मजाक नहीं करेंगे वरना सर कल गुस्सा रहेंगे। फिर कल हमने आपकी क्लास ही हटा दी, इसीलिए कल ये क्लास होगी ही नहीं। अभी अगली क्लास, मतलब कल वाली क्लास मैंने शादी हो गई आपकी कामरान, 2 बार हुई थी कामरान, तीसरी बार करने की सोच रहा हूँ, है ना। कल छुट्टी आप लोगों की, कल क्लास ऑफ रहेगी। कल की जगह क्लास सैटरडे होगी, बाकी परसों क्लास वापस अपने टाइम पर होगी। इसका मतलब आप गुरु माता के हाथों का बना ही खाओगे। हाँ, कल बेटा मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है,
मस्त हैं, पढ़ाते हैं जबरदस्त। बच्चे भी हैं सर, विनोद बच्चे हैं, एक बच्चा है। ज्योति मौर्य से शादी कर लीजिए, मोनिका कह रही है ज्योति मौर्य शादी कर लीजिए। अच्छा चलो सर, आप केवल वेडनेसडे को ही ऑफ करते हो क्या? ये एक अच्छी बात बोली कि वेडनेसडे को ही ऑफ करते हैं। वेडनेसडे को बहुत खास दिन होता है। एक बच्चा कह रहा है वो बेवफा है। ज्योति मौर्य के बारे में बोल रहे हो? नो कमेंट अबाउट द ज्योति मौर्य, सी इज एसडीएम, है ना। जो आप बन ना सको, जो आपका सपना हो, महज वो एक सपना ही रह जाए, उसके बारे में गलत सलत बोलने की जरूरत क्या है? ना आप उस स्थिति पे हो, ना आप उस सिचुएशन पे हो, ना आप उनको जानते हो, ना उनके पद को जानते हो, ना उनकी मेहनत को जानते हो, ना उनसे जुड़े किसी भी चीज को जानते हो, तो काहे कमेंट कर रहे हो? वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी है ना। और इसके अलावा आपने ये नहीं देखा कि आपको बिहार शिक्षा का डेट एक्सटेंड हो गया है, फॉर्म फिलिंग, ये सब ध्यान नहीं है आपको? ये प्रियंका हम नहीं बोलेंगे, किसी की पत्नी है वो, अब वो किसी और की पत्नी है, समझ में आया? समझे? एक बच्चा बोला सर आप बहुत अच्छे हैं, ये तो मुझे आज ही पता चला। देखो ये इससे पता चलता है कि आप लोग के पास कोई टॉपिक नहीं है, बस किसी ने ज्योति लिखा नहीं, सब चालू हो गए। इससे पता चलता है आप लोग कितने सीरियस, ये आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हो। कहीं से लग रहा है आपकी बातों से कहीं आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, ये कहीं से साबित होता है। एक बच्चा पूछ रहा है वेडनेसडे को गुरु माता की छुट्टी रहती है क्या? एक और न्यू आई पाकिस्तान से, स्टार्ट कीजिए क्लास को। आप किसी की बेइज्जती नहीं करते, सबको जिंदगी जीने का हक है भाई। सर पाकिस्तान से सीमा आ गई है। एक बच्चा कह रहा सर आप स्टार्ट करिए। सर आप बहुत अच्छे हैं, चलो शुरू किया जाए, किया जाए। कोई एक बच्चा चुटकुला वगैरह नहीं सुनाता क्या? कोई किसी के पास कोई जोक वगैरह नहीं? आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, बच्चों को कैसे रुझा वो करोगे, मतलब कि उनके मन को कैसे बदलोगे अगर वो बेचारे किसी गुस्से में चले आ रहे हैं? आप लोग तो उन बच्चों को पढ़ाओगे जिनकी नाक बहते हुए चली आ रही है। तो उनको कैसे आप लोग वो करोगे? मतलब कुछ कहानियां वगैरह, एक कोई जोक वगैरह सुनाओ ताकि हम लोग चेंज करें। सर अपनी बातों से रुझाएंगे ये कह रहे हैं, नाक साफ कर देंगे, सिखा कह रही है। ये सही है। बबीता कह रही है जितना बोले उतना कम, सर आप वैसे टीचर हो। अच्छा सर यह सब सर वाईटी क्लास नहीं हो रही 2 दिनों से, सोनम मिश्रा शाम को 7 बजे है। एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगी क्योंकि एग्जाम सेंटर भी डन हो गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नो सर आई एम पीजीटी मैम। अच्छा सब बकवास कर रहा है, रजिया कह रही है। बताओ कुछ, कोई है आपके पास बच्चों को मन चेंज करने के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितना बोले उतना कम, वजह सर दम दमादम। आइए, टाइप करने की बात, सॉरी हमने आपको कल सिखाया था, अगर एक व्यक्ति दिया होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1। आपको लगता नहीं मैं कभी कभी बात करता हूं
कभी कभी बात करते हैं, मैं रोज नहीं बात करता हूँ, है ना, कभी कभी बातचीत करता हूँ। तो आज मेरा मन था आप लोगों से थोड़ी बात करने का। टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। आलू दम में नमक कम, आप अड्डा 24/7 के टीचर नंबर 1। अरे शाबाश। हाँ दिखा रहे, सब मोह बनकर आए चले जाएंगे, सनी सर बेस्ट हैं। ओके कमलेश, ठीक है, ये सिखा दिया था। एक बार इसका आंसर दे देना, एक बार इस सवाल का जवाब दे देना। नहीं नहीं, ये प्यारे वाला हो गया था राजन, मतलब सुने ना, मैं कहाँ गुस्सा था। नाजिया अनवर कह रही है रूहान में सुन नहीं पाए, क्या लिखा आपने? देखिए यार, बच्चे हंस रहे हैं आपकी बात पे। सर एक बच्चा घर पर आकर बोलता है कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मास्टर जी को कुछ आता ही नहीं है। तो उसके पापा बोले ऐसा क्यों? बच्चा कहता बोलता है वो सारे सवालों के जवाब मुझसे ही पूछते हैं। अच्छा, आइए, तो ये हो गया। क्या कल ये पहला सवाल समझाया गया था? दीप्ति बस यही गिन रही हो? जो रैंक होती है और जो पोजीशन होती है वो डिस्टेंस के बराबर होती है। अच्छा दीप्ति एक बात बताओ, आपने लिखा कमेंट में 12 मिनट बीत गए, इसमें नुकसान किसका है दीप्ति? हाँ सिखा, आप बताओ इसमें इसमें नुकसान किसका है? अगर 12 मिनट बीत गए तो अल्टीमेटली लॉस किसका है? सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है लॉस है, सिर्फ और सिर्फ मेरा लॉस है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। आपका लॉस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मुझे तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने ही है, पूरा सिलेबस कवर कराना ही कराना है। अगर मैं 12 मिनट बचा लूंगा तो जल्दी सिलेबस खत्म कर लूंगा, बच जाएंगे। और आपको तो पूरा सिलेबस मिलना ही मिलना है, पेड क्लास में ही मिलना है भाई, ये यूट्यूब की क्लास तो है नहीं। और अगर मैं ये 12 मिनट बचा लेता तो शायद आपका मूड फ्रेश नहीं कर पाता। तो उससे मैं अगर 42 मिनट पढ़ाता भी, हम अगर क्लास को अभी भी एंड कर देंगे तो मेरे को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, मुझे छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन फिर कल आगे पढ़ाना तो पड़ेगा ना मुझे। तो जब आगे पढ़ाना है तो व्हाई नॉट टुडे, है ना? तो मौज करके पढ़ाया जाता है, मौज। लाइफ में मौज बहुत जरूरी चीज होती है। रीजनिंग है सब्जेक्ट में सीरियस थोड़ी हो जाता है। आइए, ठीक है, रैंक और पोजीशन दी होती है तो डिस्टेंस के बराबर होती है। डिस्टेंस जो होती है वो एक कम होती है पर्सन से, डिस्टेंस जो होती है वो पर्सन से एक कम होती है। पर्सन से एक, पर्सन जो होते हैं वो डिस्टेंस से एक कम, यानी डिस्टेंस में अगर आप एक कम कर दोगे तो व्यक्ति के पास पहुंच जाओगे। हाँ निवेदिता, देखो निवेदिता कितनी अच्छी बातें कर रही है। यस कामरान, भाई ऑनलाइन ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन होता तो हम लोग कोई बातचीत करके कर लेते। किसी को ये वाले सवाल में कोई डाउट तो नहीं है? ये वाला सवाल फिर से बता दें आपको। आइए, ये वाला सवाल फिर डाउट तो नहीं है, आगे चले। ये वाला कर लिया था क्या हमने? ये कर लिया सवाल, ये सवाल नहीं किया था ना, ये कर लिया था सवाल, ये वाला।
ये हो गया था। हो गया, एक बार फिर से बता दो, बच्चे कह रहे हैं एक बार फिर से। क्या सारे बच्चे चाहते हैं एक बार फिर से बताया जाए? अगला सवाल बताए, अगला सवाल बताए कि ये वाला बताए? अगला बताए कि ये वाला बताए फिर से? चलो जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, कुछ बच्चे परेशान लग रहे हैं। ये लेफ्ट लिखा हुआ है, ये राइट लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक पंक्ति में 12, लेफ्ट से 12 पर मोहित है, ये मोहित है 12 नंबर पर मोहित, और एंड है, और सुमित जो है 15 फ्रॉम द राइट हैंड, ये सुमित है 15वीं रैंक पर, और सुमित इज राइट टू मोहित, सुमित मोहित के राइट पर है। इफ देयर आर 6% बिटवीन देम, पर्सन और डिस्टेंस एक कम, 6% है डिस्टेंस एक, तो डिस्टेंस कितनी? 6 और 1 7, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 है। बोलो भाई, क्लियर है? हाँ, इफ देयर आर 6% बिटवीन देम, मोहित और सुमित के बीच 6 व्यक्ति हैं, है ना। अब क्या कह रहा, हाउ मेनी परसेंट, तो पर्सन का मतलब क्या, टोटल यहां से यहां तक ऐड कर दो, यहां से यहां तक ऐड कर दो, कितना आ रहा? 12 और 7 19, 12 + 15 27 और 7 34, ये 34 क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में एक कम कर देंगे तो व्यक्ति निकल आएंगे, 33% होंगे। ये सवाल का आंसर हो गया 33%। ठीक है, 33% हो गए। अब हम आपसे अगर सवाल पूछे व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित, मोहित की दाएं से रैंक क्या होगी? राइट से, यानी मोहित की रैंक राइट से, या हिंदी में बोले तो दाएं से, दाहिने से मोहित की रैंक क्या होगी? दाहिने से मोहित की रैंक कितनी होगी सर? 7 के, अनुपमा बता चुका बहुत देर। दाहिने से मोहित की रैंक कितनी होगी? 15 + 7 22 होगी। अच्छा, और सुमित की बाएं से सुमित की रैंक कितनी होगी? सुमित की लेफ्ट से रैंक कितनी होगी? व्हाट इज द रैंक ऑफ सुमित फ्रॉम लेफ्ट हैंड? बाएं से सुमित की रैंक कितनी होगी? बाएं से सुमित की रैंक कितनी होगी? बाएं से, व्हाट इज द रैंक ऑफ सुमित फ्रॉम बाएं से? क्लियर है? ये बोर्ड कहां गया भाई? ठीक है, क्लियर है? आया समझ में? सबको आ गया? आ गया? हो गया दिक्कत से। बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए।
अनुपम बाय, हाँ आप लोग पहले सॉल्व करो, फिर कोई दिक्कत होगी तो हम बताएंगे। बताएं। बताया जाए। आइए, लेफ्ट और राइट। इन अ रो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अनुपम 11th हो गया इतना। दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम। दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम, यानी बात समझो, ये बात क्या कहना चाह रहा है। दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड। ये दीपक है और ये 13th फ्रॉम द राइट हैंड है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। दीपक जो है वो लेफ्ट में है अनुपम के, यानी अनुपम यहां, दीपक लेफ्ट में। तो अब ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है दीपक और अनुपम की, कि दीपक जो है वो अनुपम के लेफ्ट में, देखो अनुपम के लेफ्ट में दीपक है, ठीक है। ओके, इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, डिस्टेंस से एक कम करते हैं वही व्यक्ति होते हैं। 4 पर्सन है, डिस्टेंस से एक कम कर, डिस्टेंस कितनी होगी 5। पर्सन से एक ज्यादा हमेशा डिस्टेंस होती है 5, यानी इनके बीच में जो लोग हैं वो 5 लोग हैं। बहुत बात को गहराई समझिएगा, क्लियर है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। रो का मतलब है यहां से लेकर पर्सन चालू करो और यहां तक लेकर डिस्टेंस गिन दो। अब देखो यहां से चलना स्टार्ट करा हमने, हम 11 पर पहुंचे, ठीक है, और 11 पे पहुंच गए। अगर इससे 5 कम करेंगे हम यहाँ पे 5, तो ये कितना है भाई 5, ये रहा, ये बचा 8 हो गया। ये 8 है ना भाई, आप समझो ये 8 है, ये 5 13 हो गया। तो 11 और 8 19, 19 लोग टोटल डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस टोटल कितना 19 आ गई। अब 19 डिस्टेंस से एक कम कर दो, वही व्यक्ति होते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन 18, टोटल 18 व्यक्ति थे इस रो में। किसी को कोई दिक्कत? कितने आसानी से सवाल समझ गए हम लोग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी इस सवाल को समझने में। 18 लोग थे। आ गया। अब हम आपसे अगला सवाल पूछें, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम लेफ्ट हैंड। दीपक की लेफ्ट हैंड से रैंक कितनी होगी भैया? व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये दीपक है, दीपक की लेफ्ट हैंड से रैंक कितनी होगी? हाँ रोहन कोई बात नहीं। दीपक की लेफ्ट हैंड से रैंक कितनी है? लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से दीपक कितनी रैंक पर है? ये अब देखो ये पूरा 11 है, ये 5 है, तो दीपक कितनी रैंक 6। दीपक की रैंक 6, लेफ्ट हैंड से दीपक की रैंक जो है 6 बेटा, ठीक है। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ अनुपम फ्रॉम द राइट हैंड। अनुपम की रैंक राइट से कितनी है? व्हाट इज द रैंक ऑफ अनुपम फ्रॉम राइट हैंड।
दाहिने से अनुपम की रैंक कितनी है? बताइए। क्लियर है? क्वेश्चन में ये नहीं कहा, लेकिन क्वेश्चन में ये तो कहा ना जो दीपक होगा वो अनुपम के लेफ्ट होगा, इसीलिए ऊपर ले हुआ। फिर से क्यों बता दे, इतना टाइम फालतू थोड़ी ना है। अगला सवाल। अब करो, बस यही है डिस्टेंस बेटा, यही है रैंकिंग। इससे इतने बड़े सवाल आपके पेपर में आएंगे नहीं। एक बार फिर से बता दो, कितने बच्चे एक साथ, इतने सारे बच्चे बोलोगे तो रिपीट तो करना ही पड़ेगा भैया। क्या दिक्कत आ रही है यार आप लोगों को, मैं समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कितना परेशान करते हो मुझे। हाँ, एक साथ सारे बच्चे अटैक मार देते हो। हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है, दोबारा प्लीज समझाइए ना। आइए, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। आइए एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो अब देखिए, एक रो है जहां पर अनुपम जो है लेफ्ट हैंड से 11वें नंबर पर है, ये अनुपम है और ये 11वें नंबर पर है, ठीक है। एक बात, दीपक जो है राइट हैंड से 13 नंबर पर है और ये दीपक है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमने अनुपम को ऐसे बनाया 11 और दीपक को ऐसे बनाया 13, यही आ रहा होगा ना कि सर आपने डायग्राम में ऐसे क्यों कर दिया। आपके मन में वो डायग्राम आ रहा होगा, आपके मन में वो डायग्राम आ रहा होगा ना भाई, बोलो। हम यही डायग्राम बनाएंगे, पहले हम यही डायग्राम बनाएंगे, फिर हम एक कदम आगे चलेंगे। यहां लिख रही लाइन, दीपक जो होगा वो अनुपम के लेफ्ट होगा। क्या यहां पर दीपक जो है अनुपम के राइट पे है? जो हम ये डायग्राम बनाए थे उसमें दीपक अनुपम के राइट हैंड पर था, इस वाले डायग्राम में दीपक अनुपम के राइट हैंड पर है। बात समझो, इस वाले में दीपक अनुपम के राइट हैंड पर है, लेकिन सवाल कह रहा है दीपक अनुपम के लेफ्ट होगा। तो यही तो वो सिचुएशन है जहां दीपक अनुपम के लेफ्ट है। देखो ध्यान से, यही लाइन क्लियर कर रही है कि अनुपम और दीपक किधर होंगे, समझे। ये लाइन क्लियर कर रही है पूरी, ये लाइन है दीपक इज लेफ्ट टू द अनुपम, क्लियर। अगर यहां पर लिखा होता दीपक इज लेफ्ट की राइट लिखा होता, दीपक इज राइट टू अनुपम, तो ये वाला डायग्राम बनता। अगर लिखा कि दीपक इज राइट टू अनुपम, तो ये वाला डायग्राम बनता, ठीक है। अगर लिखा होता दीपक इज लेफ्ट की जगह राइट लिखा होता तो ये वाला डायग्राम बनता। इस लेफ्ट लिखे होने के कारण ये डायग्राम बना है, क्लियर है, क्योंकि दीपक को लेफ्ट करना था, लेफ्ट वाली साइड पर। आगे चलो, कह रहा है कि इफ देयर आर 4% बिटवीन देम, यानी दीपक और अनुपम के बीच में 4 लोग हैं, 4 लोग हैं यानी पर्सन 4 है, डिस्टेंस 1 कम है, तो डिस्टेंस व्यक्ति से 1 ज्यादा होती है। अब देखो भैया, इनके बीच में 4 लोग हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी, 5 की। ये 5 की डिस्टेंस है, यानी ये 5 है। बहुत ध्यान से देखो, ये 5 है, ये कितना है, 5 है, ये 5 है। अब अगर ये 5 हो गया, ये पूरा 11 है, ये पूरा 11 है, देखो ये पूरा लाइन 11 की है और इतनी लाइन 5 की है, तो बची लाइन कितने की होगी, 6 की। यानी ये जो लाइन है दीपक से यहां तक, ये 6 है,
ठीक है, ये पूरी लाइन 13 की है और ये 5 की है, तो इतने आगे कितने 8 है, ये 8 की लाइन है। किसी को दिक्कत? आगे और जोड़ो, देखो 8 + 5 13 और 6 19, टोटल 19 डिस्टेंस है। डिस्टेंस से एक कम कर दिया, 18 लोग हैं, 18 लोग। अभी क्लियर है? अब अगर पूछेगा राइट से अनुपम की रैंक 8 है, राइट हैंड से अनुपम 8 है, लेफ्ट हैंड से दीपक 6 है, कुछ भी कर सकते हो। अभी क्लियर है सबको? डाउट खत्म? तो ये था हमारा रैंकिंग का चैप्टर और आप यहां से रैंकिंग समझ सकते हो पूरी कंप्लीट। यार अब आप कुछ भी सवाल कर सकते हो। अब देखो थोड़ा बड़ा सवाल करा देते। हाँ, प्लेस चेंज वाला करा रहे, प्लेस चेंज वाला भी सवाल कराते हैं। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, ये पेपर में आपके आएगा नहीं, जबरदस्ती आप सॉल्व करवा रहे हैं, ये पेपर में आपके नहीं आएगा कभी। लेफ्ट और राइट, राइट। कह रहा है एक रो में रीना जो है लेफ्ट से, रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। बिल्कुल खुशबू सही जवाब दे रही हो। आइए, और अब देखो एक चीज और है, हु किसके लिए? पल्लवी के लिए आया। पल्लवी 17 फ्रॉम द राइट हैंड, पल्लवी इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड। यहां से चले, ये 17 पल्लवी, पल्लवी 17 फ्रॉम द राइट हैंड, और रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, यानी रीना और ये 10th 10 है। रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, पल्लवी 17 फ्रॉम द राइट हैंड, बिल्कुल। इफ स्वाति इज 4 टू द राइट ऑफ रीना, रीना के राइट पे स्वाति है, रीना के राइट में यहां पर कौन है? स्वाति है। कितनी राइट पे है? 4 राइट पर है, ये 4 है। कितने बच्चों क्लियर है ये बात? कितने बच्चों क्लियर है? आ गया। इफ स्वाति इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जो स्वाति है वो लेफ्ट हैंड से 10वें नंबर पर है, स्वाति का ये लेफ्ट हैंड से 10वें नंबर पर है। स्वाति ये 10वें नंबर पर है। अब सवाल यही खत्म हो चुका है। कह रहा हाउ मेनी गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब हमें टोटल चाहिए, यहां से लेकर यहां तक सब कुछ चाहिए। देखो यहां से 17 पता है, 10 पता है, ये नहीं पता हमको, खाली ये पता चल जाए। ये कितना है देखो भैया,
ये 10 है तो ये कितना होगा 6, ये 6 होगा तो 17 10 27 और 6 33, 17 10 27 और 6 33 -1 32, कुल लोग 32 थे। क्लियर? अब हमें लगता है सबको समझ में आ रहा होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा, सब लोग बस खाली लिखते जाना है, हमको सिर्फ लिखते हुए जाना है और कुछ नहीं करना है। बोलो भाई, सिर्फ जैसा सवाल कहता जाए वैसा लिखते जाओ, आंसर आता जाएगा। ठीक है, आइए अब आता है इस टाइप के सवाल। एक बार और समझा दो, आ जाओ समझा देते हैं। देखो बेटा, ये लेफ्ट हिस्सा है और ये राइट हिस्सा है, बहुत ध्यान से देखो। सवाल कह रहा है कि लड़कियों के एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वीं है, जो आता है पास वाले के लिए पल्लवी, पल्लवी दाहिने छोर से 17वें स्थान पर है, दाहिने छोर से चले कितने पे 17वें स्थान पर, ये और ये पल्लवी हो गई। ठीक है, ओके। और रीना पल्लवी के बाईं ओर 10 है, इसके 10 बाईं ओर जाओगे ये तो आपको रीना मिलेगी, रीना मिल गई। फिर यदि स्वाति रीना के दाहिने से चौथे स्थान पर है, स्वाति जो है रीना के दाहिने से, रीना के दाहिने से हम गए, ये गया, ये रीना धन है, ये 4 गए तो हमको स्वाति मिल गई, यहां पर स्वाति मिल गई। ठीक है, यदि स्वाति बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, बाएं छोर से, ये स्वाति कहां पर है, ये स्वाति है और ये 10वें स्थान पर है। हमसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे बेटा। अब देखो यहां से गिनना स्टार्ट करो, यहां से गिनना 10, यहां तक 10 पहुंच गए और यहां से आ गए 17, ये 17 आ गए, ये 10 आ गए, हमको 17 और 10 तो मिल गया, इसके बीच का गैप मिल जाए तो हम सारे बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं। इसके बीच का गैप यानी ये संख्या हमको चाहिए, दो कितनी है, ये पूरी 10 है बेटा, ये पूरी 10 है और ये 4 है, तो ये क्या बची 6। अब दो टोटल मिल गया 10 ये 17 ये और 6 ये, 10 + 6 + 17 टोटल। हम जानते हैं टोटल में से हम 1 माइनस कर देते हैं, तो 17 + 27 = 33 -1, नंबर ऑफ स्टूडेंट 32 गर्ल्स। अब आया, आ गया बेटा, अब आ गया। आइए अब हम लोग सवाल देखते हैं, ये इंटरचेंज वाले सवाल। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। कह रहा है एक रो में इंदु जो है लेफ्ट से 7वें नंबर पर है, इंदु जो है बेटा, इंदु जो है लेफ्ट से 7वें नंबर पर है, ये इंदु है और ये 7वें नंबर पर है लेफ्ट से, बहुत ध्यान से देखो। अच्छा उनको बड़ा समझा दो, सिखा कि सिखा मॉनिटर से कोई कुछ कहे ना क्लास में। ठीक है, ये इंदु है और ये 7वें नंबर पे क्या है 7, और जया इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। इतने में किसी को दिक्कत, इतने में किसी को दिक्कत, इतने में किसी को दिक्कत है भाई, एनीबडी नहीं है। When they interchange their position, इंटरचेंज का मतलब है ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर ले, यानी इंदु यहां से जाए, इंदु यहां पर आ जाए, जया यहां से जाए, जया यहां पर आ जाए, ये इंटरचेंज हो गई पोजीशन। इंदु यहां पहुंच गई और जया यहां आ गई, पोजीशन इंटरचेंज हो गई। ठीक है, ओके।
अब जैसे पहुंचे इंदु जो हो गई 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पर बन गई, यानी जैसे इंदु ने अपनी पोजीशन चेंज करी, इंदु अब लेफ्ट हैंड से 17 पर आ गई है। अब इंदु की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 17 हो गई। हाउ मेनी पर्सन, देख के बताओ आंसर कितना होगा। अब बताओ, देख के तो आंसर कितना होगा। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, हाउ मेनी परसेंट टोटल है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन टोटल। तो इंदु जो है, देखो इंदु लेफ्ट से 17 पर है, राइट से 9 पर है, तो 17 प्लस 9 माइनस वन, 26 माइनस 1 25, तो कुल स्टूडेंट 25 है। कुल स्टूडेंट 25 आ गया, एवरीबडी आ गया। जब भी इंटरचेंज करेंगे तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो व्यक्ति चेंज होगा, यानी जिससे जो चेंज जो बन जाएगा वो और उसकी पोजीशन दोनों को जोड़कर एक से माइनस कर देना। अरे सॉरी, जो इंटरचेंज होगा वो, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें इंदु की पोजीशन, सॉरी जया की पोजीशन राइट हैंड से क्या होगी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जया फ्रॉम राइट हैंड। जया यहां से कितने नंबर पर होगी, यहां से जया कितने नंबर पर होगी भैया, अठारह नहीं होगी भैया। जया की राइट पोजीशन निकालनी, राइट कैसे निकालते हो, टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट, ऐसे भी करते हो ना। 25 और एक 26 माइनस का, ये लेफ्ट से 7 पर है, 18 और एक 19। और ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे, ये देखो ये 17 है और ये 7 है, तो ये कितना बचा 10, ये 10 है। तो देखो जया यहां से चलो, 9 प्लस 10 19 तो आ रहा है, 19 आ गया। अच्छा ओके, क्लियर है, आ गया। आंसर दो इसका। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मेरी एक बात मानोगे, आज हम ये देखें कितने बच्चे मेरी बात मानते हैं। आज सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बात मानते हैं। आप लोग 6 बजे क्या कर रहे हो, फीडबैक नहीं बेटा। बताइए कितने बजे। आप लोग शाम को 6 बजे क्या कर रहे हैं, आज आज शाम को 6 बजे आप लोग क्या कर रहे हो पहले बताओ। आज शाम को 6 बजे आप लोग क्या कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम आपसे एक बात कह रहे हैं, सिर्फ आज आज के लिए, सिर्फ आज आज के लिए, सिर्फ आज आज के लिए आप लोग 6 PM पर मेरी एक रीजनिंग की क्लास ज्वाइन करो, नंबर सीरीज की, यूट्यूब पर। बोलो पॉसिबल है कि नहीं। अच्छा अब लोग क्लास है तो फिर पढ़ाई करो, रहने दो,
रहने दो, आप लोग पढ़ाई करो। टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा वैसे। हाँ कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सवाल तो कर लिया होगा। चिल्ड्रन की रो में दीप्ति जो है लेफ्ट हैंड से 10 नंबर पर है, ये दीप्ति है, और कमल जो है 8th है, ये कमल है। पोजीशन इंटरचेंज दीप्ति यहां पर, कलम यहां पर, कमल। हाँ, कमल जो है 15 फ्रॉम द राइट हैंड बन जाता है, ये कमल बन जाते हैं। 15 और 10 25 माइनस 1, तो टोटल नंबर ऑफ लोग 24 हो गए। न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति, दीप्ति की लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या होगी, 25 माइनस 8 17 पोजीशन होगी दीप्ति की, 17। दीप्ति 17 नंबर पर होगी और टोटल 24 लोग होंगे। बात मैंने लाइव देखनी है, नहीं बेटा लाइव ही देखनी है। हम टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर देंगे। आज मुझे एक रिकॉर्ड तोड़ना है, मुझे एक बच्चों, आज मुझे थोड़ा रिकॉर्ड तोड़ना है, मुझे दिखा वो करना है। अगर बच्चे में सर, क्योंकि रीजनिंग आप लोग पढ़ते हैं, कोई नई जगह तो बुला नहीं रहा हूं, रिकॉर्ड ब्रेक करना है, सपोर्ट चाहिए मुझे आज 6 PM पर, सपोर्ट चाहिए आपका यूजीसी के चैनल पे। और आज नंबर सीरीज के सवाल कराएंगे जितने प्रीवियस है पेपर, बाकी आपकी चॉइस है, आप लोग का पेपर है तो आप चले जाओ, ठीक है। तो रैंकिंग हो गया, अब कल से कराएंगे सीटिंग अरेंजमेंट आपको। कुछ क्वेश्चंस और है वो भी करा लेंगे कल। हाँ रवि, आ जाओगे लाइव? आप लोग एक काम कर लेना, 6 बजे ना आ पाना तो 6:30 पर आ जाना, हम आपका इंतजार कर लेंगे। साढ़े 6 पे आ जाना बस, इंशाल्लाह। क्योंकि हम 6:30 बजे पीक मूवमेंट पे पहुंचेंगे। 6:30 बजे हम लोग 500 700 जितने 100 150 200 जितने 50-60 बच्चे होंगे, हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हम आपको टेलीग्राम पे लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पे लिंक दे देंगे 6:30 बजे, लेकिन सब के सब आ जाना, सब के सब 6:30 बजे, सब के सब। 6:50 नहीं, देखते हैं 6:50, चलो 6:40 तक क्लास खींचेंगे, आप कह रहे हो तो। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम फिर और पढ़ाएंगे आपको। हाँ कल आपकी क्लास नहीं होगी, मुझे परेशान मत होना, हमने छुट्टी नहीं करी है, बस शनिवार, आपकी शनिवार को छुट्टी होती है, उसी दिन क्लास ले लूंगा, लगा दी है क्लास। कल की क्लास मैंने शनिवार को 4 बजे लगा दी है, यानी कल नहीं ले पाऊंगा, कल की जगह शनिवार को 4 बजे ले लूंगा, नाराज मत होना। अगर कल क्लास करनी है तो EMRS की कल क्लास होगी, वहां पर नया चैप्टर स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे। कल EMRS वाले में आप हमसे जुड़ सकते हो, ब्लड रिलेशन स्टार्ट होगा कल सुबह। EMRS जिसने महापैक लिया है वो EMRS वाली क्लास भी कर सकता है, जिसको रीजनिंग दोबारा पढ़नी है वो EMRS में पढ़ सकता है। ब्लड रिलेशन सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, पेड में यार, ये सब पेड की बातें हैं। जो आज शाम को 6 बजे बुला रहे वो केवल यूट्यूब, बाकी सब पेड की बात करते हैं। EMRS जल्दी हो जाएगा अमित, EMRS का जो है सुबह 10 बजे एक क्लास होगी कल, उसमें ब्लड रिलेशन स्टार्ट होगा, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिल रहे हैं शाम को 6 बजे आज, और सारे बच्चों को अपना वादा याद है, सारे बच्चों को अपना वादा याद है भैया, वादा प्रॉमिस याद है एवरीबॉडी, सबको याद है, वादा याद है। सारे बच्चे नहीं करते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उनको कोई मतलब नहीं होता चीज़ों का फीडबैक देने का, है ना। वो सोचते हैं अरे यार सब तो कर रहे हैं, मैं क्यों करूँगा, है ना, सबकी तो नौकरी लग रही है, आपकी थोड़ी नौकरी लग रही है। ऐसी बातें मत करो, चुपचाप फीडबैक करो, अच्छा लगता है तो अच्छा, खराब लगता है तो खराब, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, तरक्की करना, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, और बिहार जैसे एक पवित्र राज्य का नाम रोशन करना। थैंक यू। ई नौकरी हमारे बा।